हाँ मैडम किस तरह बताया। का एक्सपीरियंस रहा पॉजिटिव आना, उसके बाद में इलाज, और अब जब आप छुट्टी होके जा रहे हो घर, तो कैसा लग रहा है? पॉजिटिव आना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि एसिम्टोमेटिक था, कुछ हो नहीं रहा था। जी। बट जो भी ट्रीटमेंट वगैरह जो भी मिला है, जो भी फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी अच्छी थी और डॉक्टर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे और सब कुछ क्या क्या अच्छा सोशल था। मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को, क्योंकि एक जिस तरह की महामारी का दौर चल रहा है, लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। हाँ, ऑब्वियसली जिस दौर से आप गुजरे हो, क्या मैसेज देना सोशल चाहेंगे? डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑल द प्रिकॉशंस यू शुड टेक। अब जब घर पे जा रहे हो तो किस तरह का ध्यान रखेंगे आप? अभी घर पे भी वैसे तो होम क्वारंटीन रहेंगे 14 डेज़ तक और मम्मी पापा से भी दूर ही रहना पड़ेगा, तो रूम में ही रहूँगी मोस्टली फॉर 14 डेज़। लेकिन जिस दौर से गुजरे हो आप, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के लिए एक याद का एक्चुअली पल। टर्निंग पॉइंट था, जी। काफ़ी डिफरेंट था और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। बट ठीक है, अब लाइक आगे नहीं तो के लिए काफ़ी इसके बाद आने वाली ज़िंदगी किस तरह की रहने वाली है? ठीक ही रहेगी अच्छी रहेगी होपफुली। मतलब और प्रिकॉशन, ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, प्रिकॉशंस लूँगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूँगी ऑब्वियसली। मतलब अब आप मानते हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है वो आम जीवन में भी करना करनी जरूरी है? चाहिए, ऑब्वियसली करनी चाहिए। हॉस्पिटल को लेकर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? काफ़ी अच्छा, डॉक्टरों का बढ़िया कोऑपरेशन रहा? बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन था, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी सही से ट्रीट किया उन लोगों ने। क्या नाम है आपका? स्तुति। बीमार कैसे क्या हुआ है? मैं दिल्ली से ट्रैवल करके आया था। फर्स्ट डे टेस्ट कराया था मैंने, उसके बाद होम आइसोलेशन पर था मैं। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, पहला रैपिड टेस्ट था तो शायद उसके कारण मेरी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी। उसके बाद तब मैं यहाँ एडमिट हुआ। एडमिट होने के एक दिन बाद जब जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन मेरा सैंपल लिया, उसके एक दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मैं पूरा परफेक्टली फिट था बॉडी वाइज, मेरे को कोई सिम्टम नहीं था, मुझे पता था मुझे कोरोना नहीं है। ओके। और मुझे लगता ही नहीं रैपिड टेस्ट की वजह से रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत आएगी। बाकी हॉस्पिटल में मुझे कोई किसी तरह का मतलब परेशानी नहीं हुई। स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा था, सबने टाइम पे केयर करा, टाइम पे मेडिसिन ला के दी। हॉस्पिटल की किसी भी स्टाफ से कोई शिकायत नहीं है। जहाँ देश भर में कोरोना को लेकर इतने जो बातें हो रही है, जो एक वो बनाया जा रहा है कि विपरीत माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर आपके मन में क्या रहा होगा? उसमें लेके मेरे लिए यही चल रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें आप लोग, क्योंकि जब तक आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तब तक कोरोना नहीं फैलेगा। अगर आप कोरोना को ऐसे ही बढ़ावा देते रहेंगे तो लॉकडाउन कभी ख़त्म नहीं होगा, कर्फ्यू ख़त्म नहीं होगा। इससे दिक्कत आपको है, आपके घर वालों को है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपके चक्कर में आपके घर वालों को भी क्वारंटाइन में रख सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाए रखें और इस मैसेज को जहाँ तक फैला सकें वहाँ तक फैलाएं। अभी तक तो पता है, अभी जैसे सबको पता है कि कोरोना एक क्राइसिस चल रहा है सबसे बड़ा, तो इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा जो स्टेप है वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि कोरोना जो है वो सोशल डिस्टेंस आप रखेंगे तो नहीं फैलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो, लॉकडाउन खत्म हो, कर्फ्यू खत्म हो, आप आराम से बाहर घूम सके पहले जैसे, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, आपको टाइम से सब कुछ मिले, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। वरना इससे क्या होगा कि आप तो सफ़र करेंगे पर आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, आपकी फैमिली, वो सब सफ़र करेगी आपकी वजह से। इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। अपने घर में भी अगर आप रहते हैं तो सबसे 1 मीटर का फासला कम से कम बना के रखिए। क्योंकि आप घर में हैं, आपको बाहर जाने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक आपको कोई अर्जेंसी हो। अगर आपके पास कोई अर्जेंट काम नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, तो अपने घर के अंदर रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे। अपने फैमिली के साथ रहने में आपको वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है। मैं कुछ जॉब करता हूँ, मैं कुछ बाहर रहता हूँ, मैं अभी यहाँ आया हूँ तो अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। तो आप भी घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कोरोना से हम जरूर जीतेंगे और ये लॉकडाउन जल्दी खत्म होगा। कालाराम व्यापारी और जुबैर, इन दोनों के भी जो फर्स्ट फॉलो सैंपल आज हमने लगाए थे वो भी नेगेटिव आ गए हैं। तो जो पॉजिटिव मरीज़ था वो नेगेटिव कन्वर्ट हो गया है और ये 4 पेशेंट बिल्कुल कोरोना फ्री हो गए हैं और आज अभी हम इनको घर भेज देंगे। अब क्या स्थिति नज़र आती है भीलवाड़ा की? देखिए, भीलवाड़ा बहुत अलर्ट है। भीलवाड़ा के अंदर वो काम हो रहा है जो सबके सहयोग से बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम एसिम्प्टोमेटिक लोगों की भी सैंपलिंग करा रहे हैं
जब अगर एसिम्टोमेटिक लोगों की भी सैम्पलिंग होती है तो पॉजिटिव केसेस निकलने की संभावना रहती है। और एसिम्टोमेटिक अगर पॉजिटिव पेशेंट आते हैं तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और जितना सरकार, जिला प्रशासन और मेरे साथी लोग काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमारे 30 पेशेंट 35 में से कोरोना फ्री होकर अपने घर जा चुके हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को कोरोना के साथ आने वाले समय में अपने जीवन को चलाना है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेंगे, धीरे धीरे लोग अपनी आम दिनचर्या की तरफ आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अगर हमें इसको हराना है तो हमें इसमें समय लगेगा। ये वो शत्रु नहीं है कि एक ही दिन में या आपने एक महीने में इसको हरा दिया, लेकिन हराने के लिए हमें अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें अपने घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। बाहर कुछ सामान लेने जाते हैं तो बिल्कुल उसकी पालना करनी पड़ेगी। और मास्क, ये जो मास्क है ये हमेशा पहनना पड़ेगा। लगातार हाथ धोने हैं, ये चीज़ें सबको मालूम है, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी यदि हम इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं करेंगे, बार बार इसको नहीं अपनाएंगे, तो फिर ये शत्रु खड़ा हो जाएगा और फिर वार करेगा। तो कई देशों में एक बार बहुत ग्राफ नीचे आने के बाद पुनः उठने लगा है, क्योंकि लोगों ने ये सोच लिया कि एक बार हमने इस पे जीत गए, हम ठीक हो गए। आज जो कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आज जो कोरोना नेगेटिव है, कल वो पॉजिटिव हो सकता है अगर वो फिर इन्हीं चीज़ों का ध्यान नहीं रखे। तो ये जो टेस्ट बताते हैं, 3 टेस्ट जिसके बाद घर जाते हैं लोग, वो 3 टेस्ट ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर डेज में, इस पर्टिकुलर डे वो कोरोना मुक्त है। लेकिन अगले ही दिन यदि फिर किसी संक्रमण में आए या फिर ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखे, तो ये क्या गारंटी है? अभी तक इसकी गारंटी नहीं कि वो वापस कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग यहाँ से जा रहे हैं ठीक होके, हमारे डॉक्टर गौड़ ने अथक प्रयास किए हैं, इनके प्रयासों की वजह से ये सफलताएं मिलती जा रही हैं। और जो लोग जा रहे हैं वो ये ध्यान दें कि न केवल वो इसको फॉलो करें, बल्कि अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आसपास के सभी लोगों को ये बताएं भी कि हमें इस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर और कंटिन्यूस हाथ धोते हुए कोरोना के पीछे पड़ना है। और हाथ धो के पीछे पड़ेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी एक नई उम्मीद बनकर उभरी है सर, उसके लिए भिलवाड़ा किस तरह से तैयार है? प्लाज्मा थेरेपी के लिए डॉक्टर साहब ने और नंदा जी जो प्रिंसिपल हैं, उन दोनों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने देखा है कि क्या कोई सीरियस पेशेंट्स यदि आ जाते हैं, उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके अंदर ये प्लाज्मा जो थेरेपी है उससे उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अभी तक भिलवाड़ा के अंदर जो पेशेंट्स आए हैं, 34 पेशेंट्स हैं, एक जयपुर में है, वहीं थे, तो ये 34 पेशेंट में से 30 पेशेंट बिल्कुल ठीक होके जा चुके हैं। और जो 4 पेशेंट्स अभी हैं वो भी ऐसी स्टेज में नहीं है कि उनको वेंटिलेटर पे रखा जाए या कहीं। और नॉर्मली अभी तक जो हमारे पेशेंट्स आए हैं उसके अंदर जो ठीक होके जा रहे हैं, उनकी एज ग्रुप भी अच्छा है, दे आर यंग, तो जल्दी वो एकदम उनकी इम्यूनिटी से, डॉक्टर साहब की मेहनत से वो ठीक हो रहे हैं और जा रहे हैं। तो इसलिए जब बुज़ुर्ग पेशेंट्स आते हैं और उनको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, निमोनिया पैचेस हो जाते हैं और सांस इतनी तकलीफ़ होती है जो उनके लिए फेटल हो सकती है, तब ये टेक्निक दिल्ली में भी काम आ रही है। और अब हमारे यहाँ के डॉक्टर्स भी इसके लिए तैयार हैं कि जो पेशेंट्स ठीक हुए हैं उनका प्लाज्मा लेकर और जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के अंदर इंजेक्ट करके, ये टेक्निक है जो पहले भी कई वायरल इन्फेक्शंस को ठीक कर चुकी है जब ऐसी महामारी आई थी। तो इसके बारे में आप डॉक्टर गौड़ हैं, वो विशेषज्ञ हैं, उनसे और आप जानकारी। सर एक आखिरी सवाल जो पूरे शहर के दिमाग में है वो ये कि यहाँ कोरोना का जिम्मेदार कौन है? उसके लिए शायद एक जांच कमेटी भी बनाई गई है ताकि वो जांच हो सके। किस तरह का प्रयास जो है उसके लिए? इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जा चुकी है जिसमें एक सीनियर RAS अधिकारी हैं और DLR हैं, उनके साथ एक डॉक्टर्स भी हैं।
ताकि एक कंपोजिट टीम है वो इसकी जांच उनको दी गई है, 3 हफ्तों में उनको जांच करके देनी है। साथ ही पुलिस के पास भी कई लोगों ने परिवाद दायर कर रखे हैं, पुलिस भी उसमें अनुसंधान कर रही है। तो अभी हम लोगों का तो सबसे पहला काम ये अभी चल रहा है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनको ठीक करना है और इस चेन को रोकना है और लोगों के अंदर ये हैबिट डालनी है जो मैंने आपको बताया कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और हाथ कंटिन्यूस धोते रहना है। तो ये चीज़ लोगों के व्यवहार में डालनी है, चाहे प्रशासन के उनको समझा के डाले, आपस में लोग बाग समझें। और यहाँ लोग इतना समझदार हैं कि कर्फ्यू का पालन उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया, महाकर्फ्यू का पालन उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया। आज कितने भी 2 तारीख से 3 तारीख से लेकर आज तक महाकर्फ्यू है, हर चीज़ घर पे मिल रही है, कोई बाहर नहीं निकल रहा और उसका पूर्ण पालन लोग कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पुलिस अपनी पूरी मेहनत कर रही है, सभी विभाग एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आए हैं और लोग बागों जो अपने घर में रहकर भीलवाड़ा में कोविड को हराने में जो सफलता मिल रही है वो आम जनता को इसका श्रेय जाता है। साथ ही राज्य सरकार को